हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो बात पहले करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे जो लाभ और हानि होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है और कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट होता है। यानी जो लाभ और हानि जो गणना की जाती है वो क्रय मूल्य पे भी की जाती है और विक्रय मूल्य पे भी की जाती है। वो क्वेश्चन या वो जो दुकानदार है उस पर डिपेंड करता है वो किस पे कैलकुलेट करवाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का छोटा सा परिभाषा क्या है, क्रय मूल्य हम किसको कहेंगे यानी कॉस्ट प्राइस हम किसको बोलेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहेंगे, हम क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक पेन है, ये मार्कर आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो ये मार्कर मैं दुकान से लेने गया, दुकान से ही खरीदा होगा ऑब्वियसली बात है। तो मैं दुकान पे गया, बोला दुकानदार को भैया एक मार्कर दे दो। तो बोला 5 रुपया लगेगा आपको। तो वो 5 रुपया मैं इसको परचेज करने के लिए 5 रुपया खर्च किया। तो वो 5 रुपया क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो मैंने इस मार्कर को खरीदने के लिए दुकानदार को 5 रुपया दिया। तो 5 रुपया क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है, यानी क्या है, वो क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब बात आती है विक्रय मूल्य क्या होता है भाई। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाए उसे हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे ये पेन लिया, मैं 5 रुपये का पेन खरीदा, मैं गया किसी के पास, मैं बोला भाई 8 रुपया मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेना है तो ले लो। तो वो जो इंडिविजुअल था वो तैयार हो गया, ठीक है भाई दे दो 8 रुपया में दे दो। तो 8 रुपया जो मुझको पे कर रहा है, मैं बेच दिया सामान 8 रुपये मुझको, 8 रुपया मुझको वो दिया। तो 8 रुपया क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यानी इसको बेचने से मुझे 8 रुपया मिला, 8 रुपया मिला, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, मैंने जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दिया उसे सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं भाई प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है लाभ। यानी लाभ कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो लाभ बराबर, पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य को हम माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, मान लो ये पेन मैं 5 में खरीदा था, अभी एग्जाम्पल बताया आपको, 8 में मैंने बेचा। तो 8 क्या हो गया सेलिंग प्राइस और 5 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, अभी बताया ना प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 8 और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस था 5, 5 में खरीदा था, तो 8 माइनस 5 यानी 3। तो 3 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे और हानि कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हानि कैलकुलेट करने के लिए करेंगे हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। हानि के लिए, लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। उस केस में मुझे हानि हो जाएगा, यानी उस हानि केस में क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ गया। चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के बारे में। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पहले इसका फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत वाला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं प्रॉफिट परसेंट लिखता हूँ, पी परसेंट बराबर लिखता हूँ, क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। और मैं लॉस परसेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। ये दोनों फार्मूला से आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पी परसेंट, पी परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, वो पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ प्रॉफिट को, बस इतना ही काफ़ी है। तो पी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बट्टा सीपी। वैसे जो बेसिकली जो आम तौर पे जो होता है सीपी और जो प्रॉफिट या जो लॉस की गणना की जाती है वो कॉस्ट प्राइस पे ही की जाती है। अगर दूसरा कंडीशन आता है, बहुत सीरियस केस में ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है जो दुकानदार ने एसपी पे ये प्रॉफिट और लॉस की गणना की होती है। अगर ये मेंशन क्वेश्चन में नहीं है तो आप समझ लो कि जो
ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो कैलकुलेशन करवा रहा है मुझे, वो सीपी पे ही करवा रहा है, यानी वो क्रैमूल पे ही करवा रहा है, क्योंकि ये इसका बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है जो दुकानदार ने किस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप सिंपल सी कॉमन सेंस यूज करो भाई, ये सीपी पे बोल रहा है, सीपी पे सब कुछ करना है। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट जो बेसिक जो फार्मूला होता है वो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100, यानी लाभ बट्टा क्रैमूल गुने 100। इसी तरह दूसरा फार्मूला होता है लॉस प्रतिशत, यानी हानि प्रतिशत का हानि बट्टा क्रैमूल गुने 100। तो समझ आ गया फार्मूला। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस से, तो मैं देता हूँ। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट परसेंट दे दिया 10%, ठीक है भाई, और आपको एसपी दे दिया 5500, बोला भैया सीपी निकाल दो। अब सीपी कैसे निकालोगे? सीपी कैसे निकालोगे? आपको तो पता ही नहीं है सीपी कैसे निकालते हैं, नहीं पता है ना, नहीं पता है, तो मैं आप बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ, इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे होता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? 10 है, तो 10% क्या होता है? इधर देखो, मैं इधर नीचे लिखता हूँ, 10% क्या होता है? 10/100। परसेंटेज तो सबने पढ़ा होगा भाई। 100% का मतलब क्या होता है? 1/100। 10% था 10/100, यानी कितना हो गया? 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, 1/10। ये नीचे वाला क्या होता है? ये सीपी होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा? सीपी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में नीचे वाला सीपी होगा। ठीक है, ठीक है, तो सीपी कितना हो गया? 10 हो गया। ऊपर वाला जो 1 है वो क्या होता है? वो क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट 10% है, तो ये प्रॉफिट है। अगर ऊपर में लॉस होता तो ये लॉस हो जाता। तो 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो 1 प्रॉफिट कितना हो गया? 1 हो गया। अब इधर से एसपी निकाल रहा मैं, अभी बताया था प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, यानी लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। तो एसपी हमको नहीं पता है, प्रॉफिट 1 पता है, एसपी हमको नहीं पता है, सीपी पता है 10, पता है ना। तो इधर से एसपी कितना आ जाएगा? एसपी 11 आ गया, यानी एसपी का वैल्यू 11 है, सीपी का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू 1 है। हमको एसपी का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है? 5500 दिया है ना जी। 11 का वैल्यू 5500 दिया है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू 500 आ जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 500। पूछा है सीपी, सीपी एक्चुअल में कितना है? सीपी अभी निकाला था आपने ना, सीपी 10 है, अभी निकाला सीपी 10, तो 1 का वैल्यू 500, तो सीपी का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 गुने 10, यानी 5000। नहीं समझे क्या? मैं कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 10% दिया था क्वेश्चन में, और एसपी दे दिया था 5500, सीपी निकालना था मुझे। मैं क्या किया? 10%, परसेंटेज क्या होता है? 1/100 होता है, 10% से था 10/100 किया, तो 1/10 हो गया। 1/10 नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है, यानी 10 सीपी हो गया। एक क्या है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो प्रॉफिट हो गया, यानी 1 दिया है ऊपर वाला 1, प्रॉफिट 1 है, तो प्रॉफिट 1 है, तो हमको एसपी निकालना है ना जी, क्योंकि एसपी का वैल्यू दिया है। जब तक हमके पास एसपी नहीं आएगा तब इसका वैल्यू कैसे हम पुट करूँगा? तो एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट 1 था, एसपी निकालना था, सीपी 10 था, तो यहाँ से एसपी निकल गया 11 का एक्चुअल वैल्यू 5500 दिया था, 1 का वैल्यू 500, और सीपी इधर से मैं निकालना था, तो सीपी कितना था? 10 था, तो 1 का वैल्यू अगर 500 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 5000। तो इस तरह से हम आगे ऐसे ही बनता है प्रॉफिट लॉस, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, खास करके एसएससी रेलवे के एग्जाम में, बैंक में भी आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, मैंने आपको बेसिक पूरा समझाया, परिभाषा बताया, फार्मूला बताया, बेसिक फार्मूला जो जहाँ बताना तो वो बताया। उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताया, इधर से ऐसे निकाल सकते हैं, इसको मैं फार्मूला से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला से आजकल लोग इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने इस परसेंटेज आधारित पे मैंने निकाल के सिखाया आपको। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।